Assalamu alaikum dear students, this is Rizwan Razi. Welcome to inverse trigonometric function lecture. Students, very important lecture today. Chapter number 13 part 1 और इसमें हम आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स को देखेंगे ग्राफिकली. यानी आज के लेक्चर में हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा. ग्राफिकली हम देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देन उनकी डोमेन और रेंज. तो बच्चों लास्ट टाइम हमने जो प्रीवियस वीडियोस में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जिन बच्चों ने लेक्चर्स सुने हैं, और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर सुन रहा है तो काइंडली वो पहले वो लाजमी तौर पे वो लेक्चर सुने, ताकि आपको आगे जो मैं बातें बताने वाला हूं उसकी बेस पीछे पड़ी हुई है, पीछे लेक्चर्स में आपको कंप्लीट आनी चाहिए. देन आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आसानी से सीख सकेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो इनवर्स फंक्शन. तो बच्चों जब हम इनवर्स फंक्शन की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है, पहले मैं ये छोटी सी बात, ये बेस आपको बना दूं. फर्ज करें जी हमने सीखा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर मैं बात करूं y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो मैं इसको मैं कहता हूं जी ये x है, ये y है, तो मैंने 0 लगाया, 0 डिग्री पे आंसर 0 है, हमें पता है. मैं ये सिर्फ बताने लगा हूं. इनवर्स के बारे में पहले थोड़ी सी कहानी सीखेंगे, इसके बाद इसके इनवर्स पढ़ेंगे. तो अगर मैं 90 लगाता हूं, 90 डिग्री यानी π/2, तो इस पे आंसर 1 है. फिर अगर मैं पाई लगाता हूं, 0 पे 0, π/2 पे 1, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मैपिंग क्रिएट कर रहा हूं, तो पाए पे आंसर अगेन 0 है. तो हमने देखा कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं दे आर पीरियोडिक फंक्शंस. पीरियोडिक फंक्शंस मीन जो अपनी वैल्यूज को बार बार रिपीट करते हैं. जैसे मैंने इसमें इनपुट क्या दी, 0, और आउटपुट क्या है, 0. पाए पे भी 0 है. तो बच्चों जब हम इस फंक्शन को देखते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखते हैं तो हमने देखा ये फंक्शन तो है, और ये ऐसा फंक्शन है जिसमें हम कह सकते हैं कि एक आउटपुट एक से ज्यादा इनपुट पे आ रही है ड्यू टू पीरियोडिसिटी ऑफ दिस फंक्शन, क्योंकि ये पीरियोडिक है. ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक इन देयर डोमेन्स. तो ये पीरियोडिक फंक्शन है. अगर ये पीरियोडिक है तो रिपीट कर रहे हैं, रेपिटेशन हो रही है. तो जब रेपिटेशन हो रही है तो ये तो एक फंक्शन तो है, मैं कहता हूं जी अ फंक्शन फ्रॉम x टू y. लेकिन जब हम इनवर्स की बात करते हैं, जब हम इनवर्स फंक्शन पढ़ते हैं, तो मैंने देखा कि अगर इसके मैं इनवर्स की बात करता हूं तो इनवर्स फंक्शन क्या है. इनवर्स फंक्शन जैसे आप जिस तरह से आप डील करते हैं कि अगर एक फंक्शन x टू y है तो y टू x जो फंक्शन होगा वो इसका इनवर्स होगा. ये इनपुट है, ये डोमेन है, इसमें रेंज पड़ी हुई है, या हम इसको कोडोमेन कहते हैं, कोडोमेन. तो हमने देखा कि अगर हम y टू x की बात करते हैं तो देन ये इसका इनवर्स है और वो फंक्शन नहीं है, वो फंक्शन नहीं है. याद रखें, अगर किसी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन ना हो, जैसे अगर मैं इधर से इधर की बात करता हूं y टू x, तो ये इनपुट है, ये आउटपुट है, तो एक इनपुट पे एक से ज्यादा आउटपुट है. डोमेन 0 डोमेन पे रेंज में 0 और पाए आ रहा है, तो ये फंक्शन क्रिएट नहीं हो रहा y टू x. तो जब हम कहते हैं किसी फंक्शन का इनवर्स भी फंक्शन ना हो तो वो इनवर्टिबल फंक्शन नहीं होता. तो इट मींस कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नॉट इनवर्टिबल, यानी ये इनवर्टिबल नहीं है. अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इनवर्टिबल नहीं है, यानी x टू y तो फंक्शन है, हर इनपुट पे एक ही आउटपुट है. लेकिन y टू x ये फंक्शन
नहीं है तो इट मींस हम कहते हैं ये इन्वर्टिबल नहीं है। अगर इन्वर्टिबल नहीं है तो हम इसका इन्वर्स नहीं पढ़ सकते, हम उस वक्त तक नहीं पढ़ सकते जब तक ये इन्वर्टिबल नहीं है। तो इट मींस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करते जब तक वो इन्वर्टिबल नहीं होते। तो ये इन्वर्टिबल होगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, देन हम इसका इन्वर्स पढ़ेंगे। यानी अगर y2x फंक्शन भी बन जाए, y2x भी वो फंक्शन बन जाए, तो हम कहते हैं कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो y2x भी ये फंक्शन होना चाहिए। तो इसके लिए एक और मैं एग्जांपल लेता हूं। ये देखिएगा, अगर मैं इसकी बात करूं, फर्ज करें मैंने क्या लगाया, -π/2, -π/2 पे आंसर -1, 0 लगाया, इधर 0 पे आंसर 0, फिर इस पे π/2 लगाया, π/2 पे आंसर 1। तो अगर मैं ये मैपिंग आपको दिखाऊं तो इसमें हमने देखा x to y ये फंक्शन है, ये भी तो मैंने डोमेन में से लिया, x to y फंक्शन है, और y to x भी, इसका इन्वर्स भी एक फंक्शन है। तो इट मींस ये जो मैंने एग्जांपल ली है ये इन्वर्टिबल फंक्शन है जिसका इन्वर्स भी फंक्शन है। तो जब इसका इन्वर्स फंक्शन है तो हम कहते हैं इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया। तो इन्वर्स जब एग्जिस्ट किया है तो मैंने देखा ये कैसा स्पेशल किस्म का फंक्शन बना है, ऐसा फंक्शन जो कि 1-1 हो, 1-1। बच्चों आपने ग्रेड 10 में आपने ये चीजें पढ़ी हैं, चैप्टर नंबर 5 के अंदर आप लास्ट पे ये टॉपिक पढ़ के आते हैं, मैनी वन फंक्शन, 1-to-1 फंक्शन। तो ये मैंने देखा ये 1-1 है और प्लस ये ऑन टू है। अगर ये 1-1 और ऑन टू है तो मैं कह सकता हूं ये बाइजेक्टिव है। तो ऐसे फंक्शंस जो बाइजेक्टिव होते हैं उनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। सर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं किया, देखे मैंने थोड़ी सी इसके अंदर चेंजिंग की है डोमेन में, तो मैंने देखा ये बाइजेक्टिव शो कर रहा है कुछ वैल्यूज पे। फिलहाल अभी ये जहन में बात रखें कि किन फंक्शंस का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ऐसे फंक्शन जो बाइजेक्टिव होंगे, बाइजेक्टिव कौन से होते हैं, 1-1 ऑन टू, 1-1 ऑन टू रेंज में, कोडोमेन में हम देखते हैं कि ईच एलिमेंट हैज यूनिक इनपुट। तो हम कहते हैं कि ये ऑन टू फंक्शन है और ईच इनपुट हैज यूनिक आउटपुट, तो हम कहते हैं ये 1-1 फंक्शन है। तो ये 1-1 भी है और ऑन टू भी है, क्योंकि हर आउटपुट की एक यूनिक जो है वो इनपुट है। तो हम कहते हैं कि ये 1-1 है, ये 1-1 नहीं है, ये मैनी वन है। मैनी वन, एक से ज्यादा इनपुट पे एक आउटपुट, मैनी वन। और भी आ सकता है, 0 पे 0, पाए पे 0, 2 पाए पे 0, 3 पाए पे 0, 4 पाए पे 0, मैनी वन, 1-1। तो ये तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है कि इनवर्स फंक्शन के लिए हम कहते हैं फंक्शन शुड बी बाइजेक्टिव। तो जब तक बाइजेक्टिव नहीं होगा, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमने देखा कि कौन से ऐसे फंक्शन हैं जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, जो 1-1 होते हैं और ऑन टू होते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, क्योंकि हमने पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। अब क्वेश्चन ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो 1-1 नहीं है। अच्छा बच्चों, अब हमने पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो एक बात तो हमें क्लियर होगी कि कौन से ऐसे फंक्शन है जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इनवर्स फंक्शन के लिए फंक्शन शुड बी बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव 1-1 ऑन टू होना चाहिए। अगर 1-1 ऑन टू है तो बाइजेक्शन क्रिएट होगी और बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स पढ़ा जाएगा। तो जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं, अगर मैं बात करता हूं y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो बच्चों y इज इक्वल टू साइन एक्स की अगर बात करें तो ये तो पीरियोडिक फंक्शन है। y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये पीरियोडिक फंक्शन है और ड्यू टू पीरियोडिसिटी हम ये कहते हैं कि ये 1-1 नहीं है।
इट इज नॉट अ वन वन फंक्शन। ये देखें जरा, साइन कर्व, इट इज नॉट ए वन वन फंक्शन। पाई बाय टू पे, पाई बाय टू पे इसका आंसर 1 है, 5 पाई बाय टू पे भी आंसर इसका 1 है। तो ये बार बार अपनी वैल्यू को रिपीट करता जा रहा है। सो इसलिए हमने इसको कहा था ये पीरियोडिक फंक्शन है। तो पीरियोडिक फंक्शंस आर नॉट वन वन फंक्शन सिंपली, ये बात याद रखें। जितने भी पीरियोडिक फंक्शन है वन वन नहीं है, क्योंकि उनका कोई फंडामेंटल पीरियड है। तो जब तक वो वन वन नहीं है हम इसका इनवर्स नहीं पढ़ सकते। तो हमें क्या करना होगा, हमें इसको वन वन बनाना पड़ता है। हम क्या करते हैं, वन वन बनाने के लिए हमने इस कर्व को ऑब्जर्व किया कि इसकी डोमेन, जब हम डोमेन ऑल रियल नंबर्स लेते हैं, जब डोमेन इसकी ऑल रियल नंबर्स टू फंक्शन क्रिएट होता है, इसकी रेंज -1 to 1, डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर टू -1 to 1 रेंज, उस वक्त ये 1 1 नहीं है। हम क्या करते हैं, हम इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे। किसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, डोमेन को, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। क्या मतलब, मैंने देखा कि मैं लूं ही उतना सा पोर्शन जिसमें ये अपनी वैल्यू रिपीट ना करे। तो ऑब्जर्व किया कि अगर मैं देखूं, मैं तो इतना पोर्शन भी ले सकता हूं, इतना पोर्शन मैं इतनी सी कर्व ले लूं, अपनी वैल्यू रिपीट नहीं करेगा। अगर मैं इतना पोर्शन ले लूं, ये वाला, वैल्यू रिपीट नहीं करेगा। अगर यहां से यहां तक ये पोर्शन ले लूं तो ये अपनी वैल्यू रिपीट नहीं करेगा। सर कैसे रिपीट नहीं करेगा, इसके लिए ना जरा चले सुने, जरा ध्यान दे जरा। एक आपको ना एक छोटा सा टेस्ट बताता हूं कर्व से देखने के लिए, वन वन के लिए, वन वन के लिए कर्व को देखने के लिए। फर्ज करें ये कर्व है, इस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं। अगर इस पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूं तो हॉरिजॉन्टल लाइन अगर एक से ज्यादा जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट दे रही है तो समझ लें कि ये वन वन फंक्शन नहीं है, ये कर्व वन वन नहीं है। अगर मैं इस पोर्शन की बात करता हूं, जैसे अभी मैंने इधर देखा कि इतने पोर्शन की बात करूं तो आप कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लो, इतने पोर्शन की बात कर रहा हूं। चलें यहां से यहां तक देखें जरा, अगर यहां से यहां तक मैं देखूं तो कहीं पे भी ये अपनी वैल्यू को बार बार रिपीट नहीं करेगा। मैं क्या ले सकता हूं, -π/2 से π/2 तक डोमेन। अगर डोमेन -π/2 से π/2 में लूं, -π/2 to π/2, अगर इसकी ये डोमेन ली जाए और रेंज -1 to 1 ये फंक्शन क्रिएट किया जाए, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके यहां से यहां तक ले लें। मैंने क्या ली, माइनस, ये बुक में लिखा हुआ है, बुक में हम पढ़ते हैं तो -π/2 से π/2। अब जो बच्चे बड़े टेक्निकली इन चीजों को देखते हैं और कर्व्स को बड़े जो है वो शौक से स्टडी करते हैं, तो फिर ये क्वेश्चन करते हैं बच्चे कि सर -π/2 से π/2 क्यों लिया। हम ये भी तो ले सकते हैं π/2 से यहां तक, बिल्कुल ले सकते हैं 3π/2 तक। ये भी तो पोर्शन लिया जा सकता था, 3π/2 to 5π/2 बिल्कुल लिया जा सकता है। मैं ले सकता हूं कहां से कहां तक, π/2 to 3π/2 में डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दूं, डोमेन को छोटा कर दूं तो ये कर्व बचेगी और रेंज उस वक्त -1 to 1 नहीं है। और फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि इसको मैं 3π/2 से 5π/2 पे रिस्ट्रिक्ट कर दूं, रेंज अगेन जो है वो -1 to 1 है, -1 मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो ये -1 to 1 बिल्कुल कह सकता हूं। तो मैंने देखा कि अगर मैं कोई भी पोर्शन ले सकता हूं, इधर भी लिया जा सकता है, इधर भी आगे लिया जा सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम डोमेन जो लेते हैं वो लेते हैं प्रिंसिपल डोमेन। अच्छा, इसको प्रिंसिपल क्यों कहा, हम कहते हैं कि जो ओरिजिन के पास पास है ना वो ले लें,
ओरिजिन के पास पास। ये भी तो लिया जा सकता था, ये भी लिया जा सकता है, इससे आगे भी लिया जा सकता है। तो मैंने देखा ओरिजिन के पास पास अगर मैं देखूं तो ये पोर्शन और ये पोर्शन बिल्कुल ओरिजिन के पास है, तो मैंने इसको नाम दे दिया, ये असल में क्या है, प्रिंसिपल डोमेन। ये है जी प्रिंसिपल डोमेन। अच्छा, ये बात क्लियर होगी कि हम कोई भी ले सकते थे, लेकिन हमने देखा कि ओरिजिन के पास प्रिंसिपल डोमेन। अब यहां पे एक और क्वेश्चन, सर आपने पोर्शन लिया रेंज में से। अच्छा, ये मैं क्यों कर रहा हूं, दोबारा फिर सुन लें, हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है। तो बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए मुझे क्या करना है, इस कर्व का कोई ऐसा पार्ट लेना है जिसमें ये अपनी वैल्यू को रिपीट ना करे, यानी फंक्शन 1 1 रहे और ऑन टू रहे। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि यहां तक तो मैं ले सकता हूं। अब यहां तक अगर मैं देखूं तो डोमेन -π/2 to π/2 है, या अगर ये लूं तो π/2 से 3π/2 है, या अगर ये लूं तो 3π/2 से 5π/2 है। अब ओरिजिन के पास प्रिंसिपल डोमेन, क्लियर, ये बात समझ आ गई होगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बुक पे जो चीजें हमें लिखी जाती है ना, हम उन पे वैसे तो हम इस टेबल को लगाना ही रटा होता है। और मोस्टली स्टूडेंट्स, मैं कहूंगा 95% स्टूडेंट्स इसको रटा लगाते हैं, क्योंकि कर्व्स नहीं पढ़ते ना। मेरा ख्याल है कि पता नहीं जो है वो उनको टच भी नहीं करते होंगे कर्व्स को, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कर्व्स को, और टेबल ही सिर्फ करवाया जाता है। मैं तो जितना ऑब्जर्व किया है, जब भी मेरे पास एंटी टेस्ट में स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको कोई पता नहीं होता कि ये कर्व्स जो है वो किस तरह से बाउंड किया गया है, हमने किस तरह से रिस्ट्रिक्ट किया गया और क्यों किया गया। तो बच्चों, इनवर्स बनाने के लिए हमने इसको डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दी इतनी। ये क्यों ली, जो बुक पे लिखी, क्योंकि ये प्रिंसिपल डोमेन है ओरिजिन के आसपास। अच्छा, अब क्वेश्चन ये भी आता है, सर रेंज में आप ये भी पोर्शन ले सकते थे, आप ये पोर्शन ले लें, आप ये पोर्शन ले लें, थोड़ा सा पोर्शन। फॉर एग्जांपल मैं ले सकता था 0 से π/2, 0 से π/2, तो इतना पोर्शन आ जाता मेरे पास, 0 से π/2 इतना पोर्शन मेरे पास आ जाता, मैं ले सकता था 0 से π/2 लेता। लेकिन हम कहते हैं कि जब हम प्रिंसिपल डोमेन प्रिंसिपल डोमेन जब हमने लिए, तो हमने लेना रेंज कौन सी लेनी है, उनमें जो सबसे ग्रेटर है ना। जैसे मैंने देखा कि ग्रेटर रेंज जो बनती है, जहां पे वो अपनी 1 1 रहते हुए, 1 1 और ऑन टू रहते हुए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी शो कर सकता है, तो मिनिमम 1, मैक्सिमम 1, मिनिमम -1। तो हमने -1 to 1 तक ये ले ली इसकी रेंज। तो ये आ गया बच्चों प्रिंसिपल जो फंक्शन। अब इसको इसलिए हम पता क्या नाम देते हैं, इस फंक्शन को हम नेम देते हैं प्रिंसिपल साइन फंक्शन। इसका नेम पड़ गया प्रिंसिपल साइन फंक्शन। और अगर मैं इस प्रिंसिपल साइन फंक्शन की कर्व की बात करूं, तो मैंने जो इसमें कर्व ली है प्रिंसिपल साइन फंक्शन में, तो ये आपके पास पोर्शन आया है कर्व का। ये देखिएगा जरा, यहां से ये पोर्शन कर्व का आ गया है। दिस इज द ग्राफ ऑफ प्रिंसिपल साइन फंक्शन। अभी इनवर्स नहीं पढ़ा, इनवर्स नहीं पढ़ा अभी, जस्ट हमने फंक्शन को इस काबिल बनाया है कि उसका इनवर्स हम ले सके। तो हमने इसको बाउंड किया है डोमेन को, ताकि इसका इनवर्स पढ़ सकें। तो ये है π/2 और ये -π/2। तो बच्चों, अब हम प्रिंसिपल फंक्शन की अगर डोमेन और रेंज की बात करें, प्रिंसिपल फंक्शन की डोमेन और रेंज y इज इक्वल टू साइन x, तो डोमेन किसके इक्वल आएगी, डोमेन हमने पढ़ी -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल में बंद रहेगा। क्यों बंद रहेगा, क्योंकि -π/2 पे आंसर -1 है और π/2 पे 1 है, जो कि क्लोज रखते हुए ये 1 1 फंक्शन शो कर रहा है। तो बच्चों, ये डोमेन है। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं, तो बोलो रेंज क्या होगी भला,
शाबाश, इस कर्व को देखते हुए बताएं मैक्सिमम कहां तक गया, शाबाश, कहां तक, 1 तक, और मिनिमम -1 और 1, ये रेंज है। तो आपने देखा, अगर जो 11 चैप्टर में हमने पढ़ा था डोमेन और रेंज, ये डोमेन ये रेंज, रेंज सेम है, रेंज सेम है, लेकिन जो डोमेन है उसको हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन, प्रिंसिपल साइन फंक्शन। तो हमने ये प्रिंसिपल डोमेन और प्रिंसिपल रेंज, ये था बच्चों आपका प्रिंसिपल फंक्शन। अभी इनवर्स नहीं पढ़ा। अब हम जब इनवर्स की बात करते हैं तो अब मैं इसके इनवर्स की कर्व बनाऊंगा। तो जब हम इनवर्स पढ़ते हैं तो हम कहते हैं पहले फंक्शन 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अच्छा, अगर ये 1 1 और ऑन टू है तो मैं इसकी कर्व जो है वो बना लेता हूं, ये आ गई। लो भाई, इस कर्व की बात करते हैं। ये π/2, यहां पे डोमेन जो है वो -π/2, ये कर्व। अच्छा बच्चों, इस कर्व पे जरा गौर करें तो ये है प्रिंसिपल साइन फंक्शन, y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब इसकी मैं डोमेन इस तरह से लिखा करूंगा, -π/2 टू π/2। किसके साथ ये फंक्शन क्रिएट कर रहा है, रेंज में -1 to 1। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, मैं इस तरह से ना शॉर्ट में लिख देता हूं। अच्छा, अब इसका हमने इनवर्स पढ़ना है। अब इनवर्स क्या होता है कि जब हम अब ये इनवर्स होने के काबिल है, क्योंकि ये प्रिंसिपल फंक्शन बन गया है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो इसका इनवर्स पढ़ा जा सकता है। इनवर्स में क्या होगा, सिंपल इनवर्स में हम कहते हैं जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगी और जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी। क्या मतलब, जो एक्स एक्सिस पे है वो वाई एक्सिस पे चले जाएंगी वैल्यूज, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, डोमेन रेंज बन जाएगी, रेंज डोमेन बन जाएगी। अब इसकी मैं कर्व ड्रा करता हूं, इनवर्स की कर्व, बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये देखिएगा जरा, चलें देखते हैं। इनवर्स फंक्शन की कर्व ड्रा करते हैं। अच्छा, इनवर्स फंक्शन की कर्व ड्रा करने के लिए -π/2 टू π/2, ये किस में चला जाएगा, y एक्सिस पे, π/2 टू -π/2, ये आ गया y एक्सिस पे। और ये ऑसिलेट कर रहा था किस किस के दरमियान में, 1 और -1 के दरमियान। ऑसिलेट तो नहीं मैं कहूंगा, सॉरी, यानी कि इसका जो फंक्शन है वो 1 और -1 मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दे रहा है। तो यहां पे इसको कह लें ये 1 है और यहां पे -1 है। अच्छा, अब इनवर्स की कर्व जो बच्चे कहते हैं हमें याद नहीं होती, हम किस तरह से इसको याद करें, तो बेटे 2 वे हैं। या तो आप सिंपली इसको देख लें इस तरह से, लाइक इनवर्स फंक्शन में बनाने लगा हूं, देखिएगा, फिर मैं ड्रॉ करता हूं। अगर मैं देखूं y इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो इनवर्स को अगर मैं पढ़ूं तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, या x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y भी कह सकते थे। मैंने जो है वो x एक्सिस और y एक्सिस जो है वो चेंज कर दिए, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब जब आप देखते हैं कि हम जब इधर 0 लगाते हैं तो इनवर्स फंक्शन का मतलब क्या है, इनवर्स फंक्शन का मतलब क्या है, पहले यह समझनी है बात। इनवर्स फंक्शन को जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं इनवर्स फंक्शन दरअसल एंगल्स हैं। क्या मतलब, अच्छा बच्चों देखें, हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, ये हम जो पढ़ते हैं ना, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, हम कहते हैं ये साइन उधर जाके इनवर्स हो गया। ये ऐसा नहीं होता,
ये ऐसा नहीं होता जो हम कहते हैं साइन उधर जाके इनवर्स हो गया। यहां कुछ बच्चों से पूछा जाए ना कि ये कैसे हो गया, तो बच्चे फिर आंसर ये करते हैं, सर ये उधर जाके 1/2 ओवर साइन थीटा था, ये ऊपर जाके इनवर्स हो गया, पावर 1 - 1/2 होगी, ये पावर जो है वो -1 होगी। गलत, ऐसे नहीं होता, ये कभी इधर से उधर ऐसे नहीं होता, ये इनवर्स फंक्शन क्रिएट होता है। अब इनवर्स फंक्शन की ट्रांसलेशन क्या है, किस तरह से इसको रीड करते हैं? हम कहते हैं जब हम कहते हैं ना साइन इनवर्स 1/2, इसका क्या मतलब है? साइन इनवर्स 1/2, वो एंगल बताओ वेयर साइन इज 1/2, एंगल वो बताओ। असल में ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये एंगल्स हैं। वो एंगल बताओ जहां पे साइन का आंसर 1/2 आता है। किस पे आता है? बिल्कुल 30 पे आता है, π/6। वो एंगल बताओ जिस पे साइन का आंसर 1 आता है। एंगल वेयर साइन इज 1/2, साइन इज 1/2, एंगल वेयर साइन इज 1/2, एंगल वेयर साइन इज 1, π/2, 90 डिग्री। अब इसमें अगर मैं 0 लगाता हूं, साइन इनवर्स, चलें 0 से स्टार्ट करते हैं, साइन इनवर्स 0, क्या मतलब? एंगल बताओ जहां पे साइन का आंसर कितना आता है? 0 आता है, तो वो 0 पे आता है। अब मुझे इनवर्स की कर्व ड्रॉ करनी है, इनवर्स फंक्शन की। अब इसको देखिएगा जरा, मैं इसकी डोमेन और रेंज पे जाता हूं। अब ये बन गई है डोमेन। अब इसमें क्या होगा, जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगी, जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी, जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगी, जो रेंज है वो, मैंने क्या लिखा था, y = sin x, इधर मैंने लिखा y = sin इनवर्स x, यानी जो x एक्सिस पे है वो रेंज आ चुकी है। 1 लगाया तो साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 पे आंसर। मुझे बताएं साइन का वो एंगल बताएं जहां पे साइन इज 1, साइन इज 1 कहां पे होता है? 90 पे, π/2, तो π/2 यहां पे। अगर मैंने 1 लगाया है तो 1 पे 1 लगाने से, x की जगह पे 1 लगाने से ये पॉइंट आ गया, एक पॉइंट क्रिएट हो गया। फिर मैंने देखा कि अगर -1 लगाते हैं, साइन इनवर्स -1, साइन का एंगल बताना है, वो एंगल बताएं जहां पे साइन -1 वैल्यू देता है। तो -1 वैल्यू साइन कहां पे देता है? -π/2 पे। तो -1 पे -π/2, ये 2 पॉइंट आ गए। तो बच्चों किस तरह से ये कर्व 0 पे 0 है, तो इसका मतलब 0 में से पास करेगी। तो इसका जो इनवर्स क्रिएट होगा वो किस तरह से होगा? ये कुछ ऐसे कर्व बनेगी, ये ऐसे कर्व बनेगी, ये कर्व बनेगी, जो कि साइन इनवर्स की कर्व है। अब आप जब बुक रीड करते हैं ना, तो बुक पे बड़ी अजीब अजीब सी जो है ना डायग्राम्स बनी हुई हैं, उसमें ग्राफ बने हुए हैं। उसमें आपको ना एक लाइन शो हो रही होगी, जिसको हम कहते हैं इनवर्स के लिए हम जो लाइन ड्रॉ करते हैं, तो y = x। अगर इसमें मैं वो लाइन ड्रॉ करूं, देखिएगा जरा, ये लाइन, इस लाइन को के थ्रू हम इनवर्स की कर्व जो है वो देख सकते हैं। कनकेव अप है जहां पे, वहां पे कनकेव डाउन हो जाएगा, जहां पे कनकेव डाउन है वहां पे कनकेव अप हो जाएगा। तो इसका इनवर्स बनेगा इस तरह से, ये कर्व जो है वो इधर आ जाएगी, ये कर्व इधर आ जाएगी। तो ये मैंने इनवर्स ड्रॉ कर दिया। तो बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसको हम कहते हैं साइन इनवर्स x, ये है साइन इनवर्स x। यानी हमने क्या किया इस लेक्चर में, सिंपली 2-3 बातें। जिन बच्चों ने पिछले लेक्चर्स देखे हैं ना, उनको तो डोमेन रेंज याद हो चुकी है फंक्शंस की, ओवर रियल डोमेन। तो डोमेन रेंज याद है। फिर उसके बाद हमने फंक्शन को प्रिंसिपल बनाया है, प्रिंसिपल साइन फंक्शन बना के हमने डोमेन को
रिस्ट्रिक्ट किया, जैसे ही डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया तो हमारे पास -π/2 टू π/2 क्लोज इंटरवल में रेंज सेम है। फिर हमने जब इनवर्स बनाया तो डोमेन रेंज बन जाएगी और रेंज डोमेन बन जाएगी। तो जब हम साइन इनवर्स -1 की बात करते हैं तो इसका आंसर -π/2 था। तो हमने देखा कि अगर मैं इसकी अब डोमेन की बात करूं, डोमेन किसकी, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो बच्चों इसकी डोमेन क्या है, जो इसकी रेंज है वो डोमेन बन जाएगी और जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगी -π/2 से π/2। अब इस कर्व की तरफ जरा गौर करें, बड़ी इंटरेस्टिंग कर्व है। तो ये कर्व जो है वो ये आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कर्व है। तो इस कर्व को ना फोकस करके इसकी मैं कुछ 2-3 प्रॉपर्टीज बताता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट। इसको जब मैं आगे जाऊंगा फिर फॉर्मूलाज और डिटेल, पहले मैं ग्राफिकली इन चीजों को प्रेजेंट करूंगा, देन मैं आपको एक एंट्री टेस्ट का लेक्चर डिलीवर करूंगा फॉर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, फॉर ऑल स्टूडेंट्स जो कि आगे एंट्री टेस्ट में मूव करने वाले हैं। अगर कोई सेकेंड ईयर का स्टूडेंट देख रहा है लेक्चर, तो ये चीजें फिर आगे इनके जो फॉर्मूलाज हैं, इनकी जो ब्रीफ प्रॉपर्टीज हैं वो भी डिस्कस करूंगा। अब जो मैं कुछ प्रॉपर्टीज इधर डिस्कस करने वाला हूं उसको हम देखते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, देखते हैं इसको। अच्छा देखिएगा जरा, अगर मैं इस पे फोकस करूं, इस कर्व पे, इस कर्व को स्टडी करते हैं जो कि इनवर्स है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कौन सा, साइन इनवर्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात, सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात जो मैं इधर लिखने वाला हूं, देखिएगा कि ये बाइजेक्टिव है, जो इसका प्रिंसिपल फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन का जो इनवर्स होता है वो भी बाइजेक्टिव होता है, ये याद रखनी है बात। तो इट इज आल्सो बाइजेक्टिव, वो पीरियोडिक राय नहीं था, हमने इसकी पीरियोडिसिटी खत्म कर दी थी, तो ये बाइजेक्टिव था, तो ये भी क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज बाइजेक्टिव, इनवर्स इज बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव है। पहली बात, पहली इंटरेस्टिंग बात जो मैंने यहां से देखी, इनवर्स इज बाइजेक्टिव। अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो मैंने देखा कि ये फंक्शन, इसकी अगर मैं रेंज की बात करूं, रेंज इसकी हाइट की बात करूं तो -π/2 से π/2 है, बाउंड कर दिया गया इसको। अगर इसको बाउंड कर दिया गया तो मैं कह सकता हूं इट इज अ बाउंडेड फंक्शन, यानी इसको हमने बाउंड कर दिया, किसको बाउंड कर दिया है, रेंज, बाउंड्री डिफाइन हो गई है, तो ये बाउंडेड फंक्शन है। फिर एक और बात सीखी कि इसकी कर्व जो है वो इंक्रीज करती जा रही है, इंक्रीज करती जा रही है, जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है, x बढ़ने से हाइट बढ़ रही है, तो मैं कह सकता हूं इंक्रीजिंग फंक्शन, अपनी डोमेन में रहते हुए इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि इंक्रीज करता जा रहा है। अच्छा बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई बच्चा जो है वो सेकेंड ईयर स्टूडेंट, सेकेंड ग्रेड का सीख रहा है, तो उसने इवन और ऑड फंक्शन पढ़ा होगा, और इवन और ऑड फंक्शन से हम इसको देखते हैं कि ये फंक्शन इवन है या ऑड है। तो हमने इवन ऑड फंक्शन में क्या सीखा है, ये अगर कोई फर्स्ट ईयर का बच्चा देख रहा है तो उस बच्चे को इवन ऑड का नहीं पता चलेगा, ये समझ ले ये प्रॉपर्टी किसी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए है कि इवन ऑड है या नहीं। इनवर्स इसका तो हमें पता है, सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को पता है कि ये कौन सा फंक्शन है, साइन जो है वो कौन सा ऑड फंक्शन है, ये इवन है या ऑड है, इनवर्स। इसकी कर्व को अगर मैं देखूं तो ये सिमेट्री का अबाउट ओरिजिन है, सिमेट्री का अबाउट ओरिजिन, सिमेट्री का अबाउट ओरिजिन, मैं लिख सकता हूं कि ये सिमेट्री का अबाउट ओरिजिन है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन यानी कि इसके पॉइंट्स का रिफ्लेक्शन ऑपोजिट क्वाड्रेंट में शो हो रहा है। जब ऑपोजिट क्वाड्रेंट में शो होता है, अगर y
रिफ्लेक्ट करेगा, जब y एक्सिस रिफ्लेक्ट करता है तो वो इवन फंक्शन होता है। अगर ऑपोजिट क्वाड्रेंट रिफ्लेक्ट करे तो हम कहते हैं वो ऑड फंक्शन है, यानी सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन भी है, कह सकते हैं सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन ऑड फंक्शन है। अगर ये ऑड फंक्शन है तो बड़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं लिखने लगा हूं इसका, अगर ये ऑड है तो साइन इनवर्स -x, ये बच्चों आपका चैप्टर नंबर 13 के अंदर क्वेश्चन भी बना हुआ है, ये मैं कर्व थ्रू कर्व बता रहा हूं। वैसे ये 13.2 के अंदर लास्ट वाले क्वेश्चंस में से ये क्वेश्चन भी है। साइन इनवर्स -x ऑड फंक्शन है, नेगेटिव करने से, x को नेगेटिव करने से साइन इनवर्स x के इक्वल आएगा, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ आएगा। ये रिजल्ट इस पे होल्ड करता है, ये रिजल्ट इस पे होल्ड करता है बिकॉज इट इज अ ऑड फंक्शन। ये ऑड फंक्शन है तो मैं ये रिजल्ट लिख सकता हूं। तो इनवर्स इज आल्सो बाइजेक्टिव, बाउंडेड फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, सो दैट्स व्हाई इट इज अ ऑड फंक्शन। तो बच्चों ये ऑड फंक्शन है। तो ये थी आपकी जो साइन इनवर्स की कर्व है। तो साइन इनवर्स के बारे में हमने जो है वो सीखा। तो इसकी डोमेन और रेंज अब याद रखनी है कि जो साइन फंक्शन है सिंपल, उसकी डोमेन ऑल रियल नंबर है, और जो कोसाइन जो रेंज है वो -1 to 1 है। लेकिन जब हम प्रिंसिपल बनाते हैं -π to π/2 और रेंज जो है वो -1 to 1 है। अब इसी का इनवर्स पड़ा है, तो इनवर्स क्या आ गया? इनवर्स में हमने सीखा कि डोमेन रेंज बन जाएगी और रेंज डोमेन बन जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं कोसाइन कर्व पे, यानी कोस के बारे में अब हम सीखते हैं। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे हमने साइन में देखा, तो अब हम सारे के सारे जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स देखेंगे। तो y इज इक्वल टू कोस x। अगर कोस कर्व की बात करें, ये देखिएगा जरा, हमें पता है ये π/2, इसको पाई कह लें, 3π/2, 2π। तो जो कोस कर्व 0, यहां पे -π/2, ये 1 है, -1। ले जी, कोस कर्व हम ड्रॉ करने लगे हैं। तो यहां से ये आगे इस तरह से ये मूव कर जाएगी। अच्छा बच्चों, इसमें देखें, और इधर से इस तरह से, ये है जी कोस कर्व। ये भी पीरियोडिक नहीं है, ये भी पीरियोडिक नहीं है। तो हम क्या, सॉरी, ये पीरियोडिक है, तो हम इसको जो है वो 1 और ऑन टू बनाएंगे। तो 1 और ऑन टू बनाने के लिए मुझे इसकी डोमेन को भी रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए मैंने पोर्शन देखा, अगर मैं देखूं 0 से पाई तक, 0 से पाई, ये कर्व का ये पोर्शन, इस पे ये 1 है और ऑन टू है। या हम देखें पाई से 2 पाई के दरमियान, पाई से 2 पाई के दरमियान देख लें, यानी मैं ले सकता हूं इसकी डोमेन, जो मुझे पहले पता है डोमेन, वो पहली डोमेन क्या है वो मैं लिख दूं जरा। पहली डोमेन है इसकी ऑल रियल नंबर टू, ये फंक्शन क्रिएट होता है -1 to 1। ये लिखने का तरीका है सिंपल, के ऑल रियल नंबर टू फंक्शन जो है वो ये कौन सा है, -1 to 1, जो रेंज दे रहा है। तो इसमें हम देखें, या तो मैं इसकी डोमेन ले सकता हूं जो 0 to पाई, 0 भी इंक्लूड करेगा और पाई भी इंक्लूड करेगा, क्योंकि 0 पे आंसर 1 है और पाई पे जो है वो -1 है। तो 0 to पाई क्लोज इंटरवल में ये -1 to 1, मैं ये ले सकता हूं इसकी प्रिंसिपल डोमेन, या मैं इसको ले सकता हूं आगे पाई से 2 पाई, -1 to 1 रेंज, या मैं ले सकता हूं 2 पाई to 3 पाई, या इसकी डोमेन जो है वो नेगेटिव साइड पे अगर मैं देखूं तो इसको नेगेटिव साइड से भी मैं ले सकता हूं, -π से 0 तक मैं ले सकता हूं, -π से 0 तक। तो
बिल्कुल साइन के केस में मैंने जैसे आपको बताया कि जब हम प्रिंसिपल डोमेन की बात करते हैं तो जो ओरिजिन के बिल्कुल पास पास है, ओरिजिन के पास वाली डोमेन को हम जो है वो प्रेफर करेंगे। प्रिंसिपल डोमेन के लिए जिसको हमने रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन बनाना है, तो प्रिंसिपल डोमेन के लिए अब पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, इधर से भी इधर, तो मैंने पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं। जो हमारी बुक में हमें कहा जाता है जी इसकी जो प्रिंसिपल डोमेन है वो 0 to पाई है, 0 to पाई। तो ये आ गया, इसको मैं नाम दूंगा, ये प्रिंसिपल डोमेन है, ये प्रिंसिपल डोमेन है। अगर ये प्रिंसिपल डोमेन है तो ये हमारी जो है वो डोमेन जो ओरिजिन के पास है, ये हमने फाइनल कर दी और हमने कह दिया कि अगर हम इस फंक्शन को 1 1 देखना चाहते हैं तो ये 0 से पाई तक डोमेन लें इसकी, और रेंज 1 to -1 है। बिल्कुल साइन के केस में जैसे मैंने आपको बताया कि हम जो है वो ये पोर्शन भी ले सकते थे छोटा सा, मैं ये पोर्शन भी ले सकता था, बहुत छोटा पोर्शन भी ले सकता था, लेकिन हम देखते हैं उन तमाम इंटरवल्स में जो सबसे बड़ा पोर्शन होता है उसको हम लेते हैं। जैसे अभी मैं बात करूं, ये देखिएगा, मैं इसकी कर्व जो है वो इधर ड्रॉ करता हूं। इसको जो हमने पोर्शन लिया है प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन का पोर्शन, प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन का जो मैंने पोर्शन लिया वो ये लिया है 1 से ये कहां पे है पाए और ये कहां पे है 0 पे। इसमें रहते हुए ये फंक्शन जो है ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो हम कहते हैं कि ये इस वक्त जो फंक्शन हमारे पास है इसको कहते हैं प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन। प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन y इज इक्वल टू cos x, प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन। ये रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन है। प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन क्यों कहा? क्योंकि हमने इसकी जो डोमेन है, डोमेन जो इस वक्त हमने ले ली है वो क्या ली है, 0 to पाई क्लोज इंटरवल में, और जो इसकी रेंज ली है वो क्या ली है, वो हमने रेंज -1 to 1। सर -1 to 1 ही रेंज क्यों? आप इतना पोर्शन ले लें, बिल्कुल इतना पोर्शन लूंगा तो ये 0 से 1 तक आ जाएगी। सर ये पोर्शन ले लें और भी इसके जो है वो पार्ट्स करके, तो हम देखते हैं जो सबसे ग्रेटर रेंज है जिसपे ये सबसे 1 1, ये पॉइंट क्लियर करना है, 1 1 और ऑन टू रहते हुए, 1 1 और ऑन टू रहते हुए अगर ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू जिस पॉइंट पे शो करेगा वहां से सबसे जो मिनिमम वैल्यू है वहां तक की हम रेंज लेते होते हैं प्रिंसिपल के केस में। तो हमने क्या ली, -1 to 1 ये रेंज है। अब हम इसके इनवर्स की बात करते हैं। अभी हमने इनवर्स नहीं पढ़ा था, अभी ये प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन बनाया है, ये कर्व है प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन की। मैं फिर बता दूं, मैं इस पोर्शन को लिया, मैं ये भी ले सकता था, ओरिजिन के पास प्रिंसिपल डोमेन। अच्छा, अब हम इसके इनवर्स की बात करते हैं। तो जब हम इसके इनवर्स की बात करते हैं तो बेटे इनवर्स में क्या होता है, डोमेन रेंज बन जाएगी और रेंज डोमेन बन जाएगी। अब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इसके इनवर्स के लिए y इज इक्वल टू cos इनवर्स x। इस कर्व को मैं देखूं जरा, ये देखिएगा जरा, y इज इक्वल टू cos इनवर्स x। इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन में जो रेंज है वो डोमेन में आ जाएगी और जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगी। इसको इधर लिखता हूं ताकि इनवर्स जो है वो मैं कर्व ड्रॉ कर सकूं। डोमेन आ जाएगी -1 to 1 और रेंज 0 to पाई। अच्छा, वही बात, इनवर्स फंक्शन मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया कि इनवर्स फंक्शन दरअसल एंगल्स है, यानी इसकी ट्रांसलेशन जो बच्चों ने करनी होती है। ट्रांसलेशन क्या करनी है, अगर पेपर में आती है या आपको ये इसको रीड करना पड़े तो आपने कहना है, फर्ज करें मैं लिखता हूं, मैं इधर 2 3 जो है वो वैल्यूज लेता हूं। जैसे मैंने लिखा
y इज इक्वल टू कोज इनवर्स, इसकी डोमेन मैंने देखा, अगर मैं कोज इनवर्स 1 की बात करता हूं तो इट मींस कि कोज, वो एंगल बताओ वेयर कोज इज 1, वेयर कोज एक्स इज 1, जहां पे कोज का आंसर 1 है। तो मुझे बताएं किस एंगल पे कोज का आंसर 1 है, इसमें रहते हुए किस एंगल पे कोज का आंसर 1 है, तो 0 पे 1 है, तो इसका आंसर क्या आएगा 0, यानी 1 पे 0। अगर मैं बात करता हूं -1, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये समझनी है। -1 पे हमें पता है कि कोज -1 कहां पे होता है। अगर मैं -1 की बात करूं तो इस कर्व में हमने देखा है -1 कहां पे है, ये -1 है और -1 पाए पे है, तो इसका आंसर पाए आ जाएगा। अब इसकी मैं कर्व ड्रॉ करता हूं। हाँ जी, डोमेन में एक्स एक्सिस पे ये 1 और ये -1, वाई एक्सिस पे 0 से कहां तक, पाए तक, ये पाए है, ये समझ लें π/2 है, 0 से π/2। अब 0 से π/2 के दरमियान में इसका इनवर्स हमने एग्जिस्ट करवाना है। अगर इधर मैं लगाता 45, जो इसमें ही है 45, सॉरी इसमें -1 और 1 है ना, 0 पे अगर कोज इनवर्स 0 लेता जो इसी के दरमियान में है, तो 0 पे क्या आंसर आना था, 0 पे y इज इक्वल टू कोज इनवर्स 0। 0 कितने पे होता है, 90 पे होता है। इट मींस कि हमारे पास जो पॉइंट आए, एक तो आ गया 1 पे, अगर 1 लगाता हूं तो पाए है, 1 लगाता हूं तो पाए है, कोज इनवर्स 1 वहां पे पाए है, ये आ गया। अगर कोज इनवर्स -1 लगाता हूं तो -1 पे, सॉरी पाए पे 1 पे 0 है, 1 पे 0 है, -1 पे पाए है, तो ये आ गया पॉइंट, ये पॉइंट आ गया। और अगर मैं 0 लगाता हूं तो 0 पे कितना है, π/2 है, तो ये पॉइंट आ गया। तो इसका मतलब इसकी जो कर्व है ना, वो यहां से किसी तरह इस तरफ आएगी, और कैसे आएगी, लो बच्चों ये देखिएगा जरा, ये इसका जो है वो इनवर्स बन गया, ये इनवर्स की कर्व है, इसको कहते हैं कोज इनवर्स एक्स। अब इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट यहां पे मैं एक प्रॉपर्टी बताने लगा हूं इसकी, ये कर्व जो ड्रॉ करना है, कोई जब आप ये लेक्चर ले रहे हो तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी जो इंटरमीडिएट की बुक है वो भी सामने रख लें, तो उसमें आपको जो इनवर्स कर्व्स नजर आ रही हैं, चले उसको भी साथ साथ देखते रहे, ताकि आपको और अच्छे से जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अच्छा, इस इनवर्स को अब हमने ऑब्जर्व करना है कि ये इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। तो मैंने देखा कि ये जो इनवर्स है, सबसे पहली बात जो मैं साइन के केस में भी कर रहा था, कि जितने भी इनवर्स हैं, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं, तो जब भी हम इनवर्स फंक्शन की बात करते हैं तो इनवर्स उस वक्त एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन 1 होगा या ऑन टू होगा। तो इनवर्स जब भी एग्जिस्ट करता है, प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं, इनवर्स जब भी एग्जिस्ट करेगा तो इनवर्स कोसाइन इज आल्सो बाइजेक्टिव, ये भी बाइजेक्टिव रहेगा, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी बाइजेक्टिव है। अब मुझे बताएं जरा, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, कर्व को देख के बताना है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे एक्स बढ़ता जा रहा है, लेफ्ट टू राइट एक्स बढ़ रहा है, एक्स की वैल्यूज बढ़ रही हैं, कर्व जो है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो इट मींस इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट, ये जो
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी इनवर्स फंक्शन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुनने वाली, जितने भी इनवर्स फंक्शन है वो सारे के सारे पहले तो फंक्शन पीरियोडिक होते हैं, लेकिन हम उनकी पीरियोडिसिटी खत्म करते हैं तो वो प्रिंसिपल बनते हैं। प्रिंसिपल जब बनते हैं तो वो पीरियोडिक नहीं होते, तो उनका जो इनवर्स भी है वो भी पीरियोडिक नहीं है, नॉन पीरियोडिक। याद रखना है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं, जो भी इनवर्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, वो नॉन पीरियोडिक होते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी इंटरेस्टिंग है, अगर मैं इसकी बात करूं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये सिमेट्री कहां पे है, यानी सिमेट्री की बात मैं ये कहूंगा ये इवन है या ओड है। इवन है या ओड है वो सिमेट्री से ही लिंक करता है। तो ना तो ये ऑपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है। अब ये जो फर्स्ट ईयर वाला बच्चा है जो पार्ट 1 का स्टूडेंट लेक्चर ले रहा होगा, उसके लिए ये सिमेट्रिक और ये जो इवन ऑड फंक्शन का थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। तो बच्चों सिर्फ एक बात आपने ध्यान में रखनी है, जब मैं इवन ऑड या सिमेट्रिक की बात करता हूं, जब आप ग्रेड 2 में जाएंगे यानी सेकंड पार्ट में जाएंगे तो आप ये चैप्टर नंबर 1 में ही सिमेट्रिक और पढ़ लेंगे इवन ऑड फंक्शन। अभी इसमें सिर्फ आपने किस तरह से इस चीज को याद रखना है कि अगर मैं यहां पे कोई पॉइंट लूं इस कर्व के ऊपर और वो पॉइंट मुझे यहां पे दिखाई दे, उसी कर्व के ऊपर रिफ्लेक्ट करके, अगर मैं यहां पे कोई पॉइंट लूंगा ना, यहां पे कोई पॉइंट लूंगा, यहां पे जो भी मैं पॉइंट लूंगा उसमें x की वैल्यू नेगेटिव होगी और y जो है वो पॉजिटिव होगा। वो पॉइंट इधर जब मैं देखूंगा रिफ्लेक्ट करूंगा किसको, y एक्सिस को रिफ्लेक्ट करना। रिफ्लेक्शन दो तरह से आपने पढ़नी है, एक y एक्सिस रिफ्लेक्ट होना और एक ओरिजिन रिफ्लेक्ट होना। अगर तो इधर वो पॉइंट दिखाई देगा तो वो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में दिखाई देगा, क्या करने से, सिर्फ x नेगेटिव करने से। इधर x नेगेटिव इधर x पॉजिटिव, वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर दें तो वो इधर पॉइंट अगर उसी कर्व के ऊपर दिखाई दे ना, वो वाला पॉइंट, सिर्फ क्या करने से, फर्ज करें -2 3 कोई पॉइंट था, -2 3 कोई पॉइंट था, उसको मैंने, ये बनता है चले -1 और पाए, -1 और पाए वाला मैंने पॉइंट लिया, -1 और पाए कोई पॉइंट था, इसको अगर मैं इधर देखूं तो ये बनेगा इधर वाली साइड पे 1 और पाए, तो 1 पे हाइट पाए नहीं है, तो इट मींस ये y एक्सिस पे ये सिमेट्रिक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इवन फंक्शन नहीं है। ये स्पेशल प्रॉपर्टी जो एंट्री टेस्ट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। ग्राफिकली अगर कोई देख रहा है इसको तो हम पढ़ते हैं, ये आपकी बुक में फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैं फॉर्मूला इधर राइट करने वाला हूं इस प्रॉपर्टी से, एक जो कि फर्स्ट ईयर के बच्चों को क्वेश्चन मिलता है। फर्स्ट ईयर के बच्चों को चैप्टर नंबर 13.2 के अंदर ये आपको ना एक क्वेश्चन मिलता है। अब ये क्वेश्चन क्या है वो मैं इधर से निकालता हूं क्वेश्चन ग्राफिकली। इसका मतलब ये इवन नहीं है और ओरिजिन पे भी रिफ्लेक्शन नहीं है ऑपोजिट क्वाड्रेंट पे, तो ये ऑड फंक्शन भी नहीं है। इसका मतलब नाइदर इवन नॉर ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड, ना ये इवन है ना ये ऑड है। अगर ये इवन ऑड नहीं है तो मैं इसको फिर cos इनवर्स -x इज नॉट इक्वल टू cos इनवर्स x, क्योंकि ये इवन नहीं है, इज नॉट इक्वल टू -cos इनवर्स x, क्योंकि ये ऑड नहीं है। तो फिर ये क्या है, नाइदर इवन नॉर ऑड। इसके केस में हमने जो चैप्टर नंबर 13 में फॉर्मूला पढ़ा वो ये पढ़ा कि ये किसके इक्वल है, पाए माइनस cos इनवर्स x। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, पाई माइनस cos इनवर्स x। ये फॉर्मूला याद रखना है आपने, ये पढ़ा हुआ है हमने, ये हमारा क्वेश्चन भी है, हमें प्रूव करने को भी आएगा। तो
cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये कैसे, पाए क्यों सर, पाए क्यों माइनस हुआ, इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। चलें फर्ज करें इस प्रॉपर्टी को ना मैं जस्टिफाई करने लगा हूं। इसका मतलब cos के इनवर्स में ना कोई नेगेटिव लगाओ, फर्ज करें मैंने नेगेटिव क्या लगाया, जो इसकी डोमेन में से, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, cos इनवर्स फंक्शन की डोमेन में से कोई नेगेटिव वैल्यू लगाओ। मैं -1 भी लगा सकता हूं, -1 के बाद मैं -1/2 लगा देता हूं, और मुझे पता है ये -1/2 जो है ना वो बिल्कुल इस डोमेन के अंदर से लिया मैंने। ये इंपॉर्टेंट बात समझनी है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, ये काम भी आएगी आगे हमें ना, जब हम शॉर्टकट्स एंटी टेस्ट में सीखेंगे जाके, तो उसमें हमें ये बात काम आएगी। cos इनवर्स -1/2, इसका आंसर 1/2, cos का आंसर 1/2 किस एंगल पे आता है वो बताना है। और cos का आंसर 1/2 कहां पे आता है, cos का आंसर 1/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, कितने पे, 60 पे, और 60 के बाद 1/2 पॉजिटिव की बात कर रहा हूं, लेकिन नेगेटिव कहां पे आएगा, नेगेटिव के लिए हमने देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होगा, इनवर्स का आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं नेगेटिव आएगा, cos का आंसर सॉरी। तो फिर जब हम बात करते हैं तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में 0 to पाए अगर हम बात करते तो ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट तक तो ये बिल्कुल लाई करता है 0 to पाए। तो सेकंड क्वाड्रेंट में रहते हुए इसका आंसर कितना आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जब भी एंगल बनेगा तो हम क्या करते हैं, पाए में से माइनस करेंगे, पाए में से माइनस करेंगे कितना एंगल, जो कि इसका एंगल था 60 डिग्री, π/3, तो आंसर कितना आया 2π/3। तो इसलिए हम लिखते हैं कि cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाए माइनस cos इनवर्स एक्स। अच्छा बच्चों, अब इसमें जो हमने चीजें सीखी है ना, उसमें हमने सीखा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो डोमेन रेंज हमने पहले सीख ली थी। अब उसके बाद हमने इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज की बात की है। तो इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज हमने याद कर ली है, इसको जहन में रखना है। अगर आपने इसको देखा हो तो रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ा, प्रिंसिपल फंक्शन की रेंज वही है, डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है। जब हमने उसका इनवर्स बनाया है तो सिंपल हमने उसको चेंज करना है, डोमेन रेंज बन जाएगी और रेंज डोमेन बन जाएगी। नेक्स्ट है जी y इज इक्वल टू tan x। इसकी कर्व देखिएगा, y इज इक्वल टू tan x, तो ये है π/2, ये है पाए 3π/2 माइनस π/2 माइनस पाए। तो बेटे इसकी जो कर्व आएगी वो इस तरह से आएगी, ये देखें, इसी तरह इसको ये देखें, तो ये जो है वो टेंजेंट कर्व है। और tan फंक्शन भी पीरियोडिक फंक्शन है अपनी डोमेन में रहते हुए। तो हम इसकी इस पीरियोडिसिटी को खत्म करेंगे, और खत्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, ताकि हम जो है वो प्रिंसिपल फंक्शन बना लें। इसकी डोमेन भी लिख लेते हैं जो हमने पढ़ी हुई है। डोमेन है इसकी ऑल रियल नंबर से ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1 π/2 ओड मल्टीपल ऑफ π/2 से ये फंक्शन है ऑल रियल नंबर्स। रेंज इसकी ऑल रियल नंबर है। डोमेन में π/2 के जो ओड मल्टीपल है वो नहीं आते, ये हम पहले से जानते हैं। हम इसके इनवर्स की बात करते हैं। तो इसके इनवर्स के लिए भी मुझे क्या करना होगा, मुझे डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमने देखा कि इसका वो पोर्शन लेना है जहां पे ये अपनी वैल्यू को रिपीट ना करे, 1 1 रहे और ऑन टू रहे। तो बिल्कुल इसी इंटरवल में मुझे नजर आ रहा है कि अगर मैं इस कर्व की बात करूं तो इस पे मैं कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊं, ये अपनी वैल्यू को रिपीट नहीं करता।
जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन वाला आपको कॉन्सेप्ट बताया था, तो ये रिपीट नहीं कर रहा। इस कर्व को भी देखें तो रिपीट नहीं कर रहा। तो मैं ले सकता हूं डोमेन, अगर मैं इसकी बात करूं, पहला पोर्शन -π/2 टू π/2, ये रिपीट नहीं कर रहा इस डोमेन में। अच्छा सर, ये अभी आपने हॉरिजॉन्टल लाइन की बात की है, तो ये फिर सुने जरा, एक छोटी सी बात सुने। फर्ज करें ये कर्व है, मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है, कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे लगा लें। इस हॉरिजॉन्टल लाइन ने क्या इस कर्व को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट किया है? एक लाइन ने सिर्फ एक पॉइंट पे कट किया है, तो इट मीन इसका एक ही जो है वो ये 1 1 नहीं है, सॉरी मैनी टू 1 नहीं है, इसमें रहते हुए ये 1 1 है, एक ही इनपुट और एक ही आउटपुट। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई तो ये कितने पे कट की है? 2 पे, तो ये मैनी 1 है। ठीक हो गया। तो इसलिए हम जो है वो कहते हैं कि इस इंटरवल में रहते हुए ये 1 1 ही है। और रेंज उसी तरह ऑल रियल नंबर, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव वाई एक्सिस पे भी है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे भी है। मैं ये पोर्शन ले सकता हूं, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, π/2 और -π/2 ये ओपन इंटरवल में आएंगे। ओपन इंटरवल में क्यों आएंगे? क्योंकि ओपन इंटरवल में π/2 और -π/2 पे ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, वो उसकी रेंज डोमेन में ही नहीं है, ये इसकी डोमेन में है ही नहीं। π/2 और -π/2 इसकी डोमेन में नहीं है, तो इसलिए यहां पे फंक्शन डिफाइन भी नहीं है। तो जब यहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो हम ओपन में लेंगे π/2 और -π/2, तो ये ले सकता हूं। इसी तरह मैं अगला पोर्शन ले सकता हूं π/2 से 3π/2, ये भी तो डोमेन ली जा सकती है। इसी तरह इसको मैं ले सकता हूं 3π/2 से आगे 5π/2, 3π/2, 5π/2। तो बच्चों ये कोई भी ली जा सकती है, लेकिन हम किसकी बात करते हैं? हाँ जी, सब बच्चों को पता है जी, बताएं जरा। प्रिंसिपल, जी सर प्रिंसिपल की बात करते हैं, तो प्रिंसिपल डोमेन जो है वो यही होगी, प्रिंसिपल डोमेन। तो डोमेन क्या फाइनल हुई इसकी? डोमेन इसकी फाइनल हुई -π/2 टू π/2, किस इंटरवल में? ओपन इंटरवल में, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में। अब हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल फंक्शन की, और उसकी मैं कर्व ड्रॉ कर रहा हूं। अगर मैं इसके प्रिंसिपल फंक्शन की बात करूं तो बच्चों ये इसकी कर्व आ जाएगी, एक ही कर्व ले लें, ये है प्रिंसिपल फंक्शन की कर्व। कहां से कहां तक? -π/2 से π/2, ये π/2, ये -π/2, 0। तो ये आ गया y इज इक्वल टू tan x प्रिंसिपल डोमेन। डोमेन क्या आई? -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल, और रेंज इसकी आ जाएगी ऑल रियल नंबर्स। पॉजिटिव वाई एक्सिस पे भी चलता जा रहा है और नेगेटिव वाई एक्सिस पे भी चलता जा रहा है। अब हम बात करते हैं इसके इनवर्स की। तो जब हम इसके इनवर्स की बात करेंगे, इनवर्स टेंजेंट फंक्शन, अब इसको भी जरा ध्यान से और इसकी फिर प्रॉपर्टीज देखेंगे। पेपर में अगर एमसीक्यू आता है कि प्रिंसिपल टेंजेंट फंक्शन की डोमेन और रेंज, तो ये बताना है आपने। लेकिन अगर आता है इनवर्स टेंजेंट फंक्शन की डोमेन रेंज, तो फिर डोमेन रेंज बन जाएगी और रेंज डोमेन बन जाएगी, यानी y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो इसकी डोमेन क्या बन जाएगी? डोमेन आ जाएगी ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या आ जाएगी? रेंज आ जाएगी -π/2 टू π/2। इट मींस -π/2 से π/2 के दरमियान में हमने इसकी कर्व की बात करनी है। तो मैं इधर कर्व जो है वो ड्रॉ कर रहा हूं, ये देखिएगा जरा, इस पे देखें जरा, x एक्सिस और y एक्सिस। जी
रेंज यानी एक्स एक्सिस पे तो ऑल रियल नंबर्स हैं, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। वाई एक्सिस पे -π/2, ये समझ लें -π/2, और ये है π/2। बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं आपको कहता होता हूं कि इनवर्स फंक्शन का क्या मतलब है। tan इनवर्स 0, अगर मैं कहता हूं tan इनवर्स 0, tan का आंसर tan 0 किस एंगल पे होता है? इनवर्स फंक्शन एंगल्स होते हैं, ये माइंड में रख ली होगी बात आपने। इनवर्स फंक्शन एंगल होते हैं, तो tan का आंसर 0 कितने पे है? 0 पे। ना π/2 पे डिफाइंड है, ना -π/2 पे डिफाइन है। लेकिन जब हम बात करते π/2 पे, इसका मतलब इस पोर्शन में ये डिफाइन नहीं है इसका। ये देखिएगा जरा, इसका इनवर्स कैसे बनेगा। इसका इनवर्स बनेगा 0 पे से तो पास करेगा, π/2 पे डिफाइन ही नहीं है हाइट, और -π/2 पे डिफाइन नहीं है। क्या मतलब? अगर मैं देखता हूं इन्फिनिट कहां पे है? π/2 पे। माइनस इन्फिनिट कहां पे है? -π/2 पे। तो इन्फिनिट π/2 पे, माइनस इन्फिनिट -π/2 पे, डिफाइन ही नहीं है। तो ये है जी इनवर्स टेंजेंट फंक्शन। वेरी इंटरेस्टिंग कर्व, इनवर्स टेंजेंट फंक्शन। तो टेंजेंट का जो इनवर्स है, अब उसकी डोमेन रेंज भी बच्चों ने याद कर ली है। सबने इसको देख लिया कि इसकी जो डोमेन है वो भी याद होगी और इसकी रेंज भी याद होगी है। तो ये याद रखनी है बात। अब इसमें भी जो आपने गौर किया कि रेंज को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो फंक्शन की जो जनरल फंक्शन है उसकी रेंज भी ऑल रियल नंबर है। अगर मैंने उसको प्रिंसिपल बनाया है तो रेंज ऑल रियल नंबर है। अब उसके जो इनवर्स की बात करें तो रेंज, उसमें भी जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी, वो ऑल रियल नंबर है, और रेंज जो है वो -π/2 टू π/2 है, क्योंकि हमने इनवर्स पढ़ लिया इसका। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज है। जी, प्रॉपर्टीज इसमें देखें जरा। फंक्शन, सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि इनवर्स फंक्शन है, तो इनवर्स फंक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट के बाइजेक्टिव है। बिल्कुल बाइजेक्टिव है, हाँ बाइजेक्टिव है। ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। इनवर्स फंक्शन जो भी है वो बाइजेक्टिव ही होंगे, यानी ये भी 1 1 और ऑन टू है, ये भी 1 1 और ऑन टू है। सर इधर अगर एक लाइन लगाएं तो बच्चों ये एसिम्पटोट शो कर रहा है, ये हर पॉइंट पे जो है वो इसके करीब होता जाएगा, चलते चलते इसके करीब होता जाएगा, और इन्फिनिटी पे जाके इनका डिस्टेंस 0 होगा। तो बाइजेक्टिव फंक्शन है, यानी कि इनवर्स जो भी होगा उसको बाइजेक्टिव बनाया था प्रिंसिपल को, तो उसका इनवर्स भी बाइजेक्टिव है। इनवर्स इज बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव, इनवर्स इज बाइजेक्टिव, इनवर्स टेंजेंट इज बाइजेक्टिव, पहली बात। दूसरी प्रॉपर्टी इंटरेस्टिंग, ये अगर नॉन पीरियोडिक हुआ तो ये भी क्या है? नॉन पीरियोडिक। ये बात तो हमने याद कर ली है, अगर हमें एमसीक्यू भी पूछा जाए, नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। थर्ड वन, कर्व को देख के बताएं जरा, क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? कर्व को देखें सारे बच्चे। अब यहां से अगर मैं इस तरफ देखूं तो एक्स इधर को बढ़ता जा रहा है, एक्स के बढ़ने से कर्व भी क्या करती जा रही है? इंक्रीज करती जा रही है। तो हम क्या कहेंगे? ये कौन सा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। फोर्थ वन, वही सिमेट्रिक यानी कि इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी। अब हम अगर इवन ऑड की बात करते हैं तो मैंने जिस तरह पॉइंट नहीं आपको पॉइंट की रिफ्लेक्शन बताता, ये बात याद कर लें, अगर रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस के थ्रू होगी इधर से इधर तो इवन फंक्शन, अगर ऑपोजिट क्वाड्रेंट में होंगी ओरिजिन के थ्रू तो वो ऑड फंक्शन, अदरवाइज नाइदर इवन नॉर ऑड।
अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं यहां पे जो भी पॉइंट लूंगा उसमें x भी नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव होगा, क्योंकि ये इस क्वाड्रेंट में होगा। वो पॉइंट मुझे इधर दिखाई देगा अगर मैं उसके दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव कर दूं, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। तो ये किसके थ्रू, ये ऑपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है, तो मैं कह सकता हूं कि ये कौन सा फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है। और अगर ये ऑड फंक्शन है तो इसको लिखा जा सकता है tan इनवर्स माइनस एक्स। एक्स को नेगेटिव करने से अगर tan का आंसर वही आ जाए लेकिन किसके साथ, माइनस के साथ, तो हम कहते हैं ऑड है। अगर प्लस के साथ आए तो इवन है, और अगर दोनों केसेस ना हो तो नाइदर इवन नॉर ऑड। ये मैं फिर से रिपीट कर दूं, सेकंड ईयर के स्टूडेंट इस प्रॉपर्टी को बड़े अच्छे से समझेंगे कि ये हमारा क्वेश्चन भी है, हम ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी देखेंगे फर्स्ट ईयर वाले बुक के अंदर। तो tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स, तो ये इसकी जो है वो ऑड फंक्शन के लिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये था जी आपका tan का जो इनवर्स है उसकी प्रॉपर्टीज हमने देख ली। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, अब हम बात करते हैं y इज इक्वल टू कोट एक्स। tan का भी पढ़ा है तो हम अभी साथ ही इसका कोट का कर लेते हैं। तो कोटेंजेंट का कर्व देखते हैं। तो ये देखिएगा, जब कोटेंजेंट है इसकी कर्व, इसके लिए ये π/2 पाए माइनस π/2 माइनस पाए, तो ये है जी कोटेंजेंट कर्व। अच्छा, इसका एक और जो है वो मैं ड्रॉ कर लेता हूं। ये आ गया 3π/2 2π। तो अगर हम बात करें इस तरह से ये कर्व जो है वो ये कोटेंजेंट। अच्छा बच्चों, इसमें ये तो हमने पहले देख ली थी कर्व। अब इसका हमने इधर भी ड्रॉ किया जा सकता है इसी तरह। चलें ये भी ड्रॉ कर लें। ये देखिएगा, अब इसमें हमें पता है कि ये भी पीरियोडिक है, ये बार बार रिपीट करता है अपनी वैल्यू को अपनी डोमेन में रहते हुए। तो डोमेन हमने क्या पढ़ी थी इसकी डोमेन की अगर बात करें तो π/0 π 2π 3π, तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट nπ। ये फंक्शन कहां से कहां तक है, टू ऑल रियल नंबर, यानी इसकी जो रेंज है वो ऑल रियल नंबर है। डोमेन में ऑल रियल नंबर्स में से हमने मल्टीपल ऑफ पाए निकाल देने। अब हम इसके प्रिंसिपल फंक्शन की बात करते हैं। तो इसके प्रिंसिपल फंक्शन के लिए मुझे क्या करना होगा, बिल्कुल उसी तरह इसको 1 1 और ऑन 2 बनाना पड़ेगा। और 1 1 और ऑन 2 के लिए अगर हम देखें तो मैंने देखा कि अगर मैं इसकी कर्व की सिंपल 0 से पाए, अगर मैं देखूं 0 से पाए से 2π, ये एक जो कर्व आपको पार्ट नजर आ रहा है ये 1 1 और ऑन 2 ही है। यानी मैं अगर 0 से लेकर पाए तक डोमेन देखूं ओपन इंटरवल में, ओपन में क्यों, क्योंकि ना तो 0 पे डिफाइन है ना पाए पे डिफाइन है, वो उसकी डोमेन में भी नहीं था। और इसका फंक्शन किसके साथ, ऑल रियल नंबर्स के साथ देखा जाए, ये इतनी कर्व, ये पार्ट देख लो, ये पार्ट देख लो, यानी 0 से पाए से 2π, 2π से 3π, फिर 3π से 4π, या नेगेटिव साइड पे आ जाओ। तो हमने कौन सा देखना है, पाए से 2π भी मैं देख सकता हूं, इसकी प्रिंसिपल डोमेन में ये कह सकता हूं, प्रिंसिपल डोमेन में ये कह सकता हूं, प्रिंसिपल डोमेन में -π to 0 कह सकता हूं। लेकिन मैंने कौन सी देखनी है, जो ओरिजिन के पास हो। अब ओरिजिन के पास तो ये भी है और ये भी है, तो मैंने देखा कि क्यों ना पॉजिटिव ही देखते हैं। पॉजिटिव हमने जो है वो डोमेन कंसीडर की, पॉजिटिव इंटरवल ले लिया है, तो ये जो है वो प्रिंसिपल डोमेन है। ये है जी प्रिंसिपल डोमेन, 0 to π प्रिंसिपल डोमेन है। नेक्स्ट, अब हम इसके इनवर्स की बात करते हैं, सॉरी इसके प्रिंसिपल कर्व की बात करते हैं। तो प्रिंसिपल कर्व मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूं इसकी।
लो बच्चों प्रिंसिपल कर्व देखते हैं, प्रिंसिपल कोटेंजेंट फंक्शन। प्रिंसिपल कोटेंजेंट फंक्शन में ये इतना पार्ट अगर हम लें तो ये है, यहां पे π/2, यहां पे पाई, तो ये जो है वो प्रिंसिपल कोटेंजेंट, ये प्रिंसिपल कोटेंजेंट है। इसकी डोमेन क्या होगी, y इज इक्वल टू कोट x, ये प्रिंसिपल फंक्शन है, तो प्रिंसिपल फंक्शन की डोमेन, इसकी डोमेन होगी 0 से पाई तक ओपन इंटरवल में, और इसकी जो रेंज होगी वो ऑल रियल नंबर्स होंगे, -∞ टू +∞। अब हम इसके इनवर्स की बात करते हैं। ये आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हमने बना लिया इसको प्रिंसिपल, यानी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है जी। अच्छा बच्चों, अब हम बात करते हैं इनवर्स फंक्शन की। तो इनवर्स कोटेंजेंट की अगर हम बात करें तो इसको जल्दी से हम कंप्लीट कर लें, क्योंकि हमने बड़ी डिटेल में जो है वो पीछे वाले सीख लिए हैं। तो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x, और हमें ये भी पता है कि कॉट x इज इक्वल टू 1/10 लिख सकते हैं। तो बच्चों अब हम इसकी कर्व की बात करते हैं। अब इसकी डोमेन में क्या होगा, डोमेन में जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी, तो ऑल रियल नंबर, और रेंज में क्या होगा, रेंज में 0 पाई ओपन इंटरवल में, यानी y एक्सिस पे हमने क्या लेना है, 0 और पाई, ये π/2 है 0 से पाई के बिटवीन। तो इसकी जो कर्व आएगी वो मैं कुछ यूं आएगी, क्योंकि उसी तरह हमने ट्रांसलेशन करके देखा कि कोट, अगर मैं इधर 0 लगाता हूं, कोट इनवर्स 0, तो कोट का आंसर 0 आएगा, किस एंगल पे आएगा, तो वो π/2 पे आएगा, क्योंकि इधर π/2 लगाते हैं तो 1/∞, तो वो 1/∞ 0 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह जब हम पाई लगाते हैं तो अनडिफाइंड आएगा, तो इसकी कर्व कुछ यूं बनेगी, यहां से ये है जी कोटेंजेंट इनवर्स, ये कोटेंजेंट इनवर्स है। अब इस पे जरा फोकस करें। अब इसकी मैं कुछ प्रॉपर्टीज लिख लूं, जिस तरह से तमाम फंक्शंस की हम प्रॉपर्टीज लिखते आए हैं, तो इसकी भी प्रॉपर्टीज लिखते हैं। प्रॉपर्टीज की बात करें तो मैंने देखा इस कर्व को, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। चले इससे भी पहले वो जो हम लिखते हैं कि पीरियोडिक है या नहीं है, तो ये नॉन पीरियोडिक, इनवर्स फंक्शन इज नॉट पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक फंक्शन है। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर ये बाइजेक्टिव बनाया था तो ये भी क्या है, बाइजेक्टिव है। थर्ड प्रॉपर्टी, कर्व क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो मैं कह सकता हूं इनवर्स फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। बच्चों ये प्रॉपर्टीज किसकी लिखी जा रही हैं, इनवर्स कोटेंजेंट, डिक्रीजिंग फंक्शन, नॉन पीरियोडिक है, डिक्रीजिंग है। फोर्थ वन, वही बात इवन ओड वाली, कि ये इवन है या ओड है। तो अगर इसको देखा जाए तो इस पे फोकस करें, क्या यहां वाला पॉइंट यहां पे कोरेस्पोंडेंस में दिखाई देता है, ओरिजिन पे तो सिमेट्रिक नहीं है, तो y भी सिमेट्रिक नहीं है, तो ना ये इवन है ना ये ओड है, नाइदर इवन नॉर ओड। अगर ये इवन ओड नहीं है
तो इट मीन्स कि मैं इसको लिख सकता हूं कोट इनवर्स माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस कोट इनवर्स एक्स। तो फिर ये किसके इक्वल होगा? कोट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू। अब इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी जो आपने याद रखनी है कि कोट इनवर्स माइनस एक्स, जब हम कोट इनवर्स माइनस एक्स की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी कोड का आंसर नेगेटिव, अगर इसकी रेंज की बात करें तो ये 0 to पाई है फर्स्ट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर फर्स्ट में और सेकंड क्वाड्रेंट में तो मैं इसको लिख सकता हूं वो उसी तरह जिस तरह हमने पहले लिखा था, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, यानी पाई में से माइनस करें तो ये जो है वो आपका रिजल्ट इसमें वैलिड होगा पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। तो ये थी प्रॉपर्टीज किसकी? कोट इनवर्स फंक्शन की। और इसमें आपने जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं वो ज्यादातर सिर्फ चीजों को याद रखते हैं, प्रिंसिपल डोमेन और प्रिंसिपल रेंज। तो आगे कुछ मैंने प्रॉपर्टीज जो हैं वो लिख दी हैं कोई एमसीक्यूज के हवाले से अगर आपको पूछी जाए। ठीक हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सीकेंट और कोसीकेंट पे। बच्चों अब y इज इक्वल टू कोसीकेंट x, इसकी बात करते हैं तो इसकी कर्व की बात करते हैं। पहले मैं कर्व ड्रॉ कर लूं। तो पाए 2 पाए माइनस पाए माइनस 2 पाए, मैं पहले इसकी कर्व ड्रॉ करूं फिर उसको हम प्रिंसिपल फंक्शन बनाते हैं डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके। तो यहां पे 1 माइनस 1, तो 1 से ये देखिएगा जरा, इस कर्व की अगर हम बात करें तो ये है और माइनस 1 से इस तरह से नीचे की तरफ। और अगर इस साइड को देखें तो माइनस 1 से और यहां से ये है कोसिकेंट एक्स की कर्व। अब इसको हमने प्रिंसिपल बनाना है, ये पीरियोडिक फंक्शन है तो नॉन पीरियोडिक बनाएंगे पहले। तो इसको डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, जब तक हम डोमेन रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे हम इसका इन्वर्स नहीं पढ़ सकते। तो उसके लिए मैंने देखा अगर मैं इस कर्व की बात करूं इतने पोर्शन की 0 से पाई तक, मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं 0 से पाई तक कर्व ले लेता हूं, चलें 0 से पाई तक की बात करते हैं। ये मैंने 0 से पाई तक ये पोर्शन लिया, क्या इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई जो मैं अभी आपको दूसरी कर्व में भी टेस्ट बता रहा था, इसने 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया, तो इट मींस ये 1 1 नहीं है। अगर ये 1 1 नहीं है तो हम जो है वो इतना पोर्शन तो नहीं ले सकते ना, कोई भी नहीं फिर पोर्शन लिया जा सकता इसका। फिर देखा कि अगर इतने पोर्शन की बात करूं मैं 0 से पाई बाय 2, जीरो से पाई बाय 2, ये इतना पार्ट, और फिर यहां से माइनस पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 से 0 तक, यानी कौन कौन सा पोर्शन मैंने लिया, मैं वो पोर्शंस जो है ना इधर ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको, फिर आपको पता चलेंगे कि किस पोर्शन की मैं बात कर रहा हूं। देखिएगा जरा, इधर इनवर्स की जो है वो कर्व मैं ड्रॉ करने वाला हूं, सॉरी प्रिंसिपल की, अभी इनवर्स की नहीं, प्रिंसिपल। तो इतना पोर्शन ये 1 और 1 तक अगर हम वो पोर्शन देखें तो वो बनता है ये पोर्शन,
और यहां पे कितना है जी, π/2, और इतना पोर्शन, ये जो पोर्शन है यहां पे -π/2 है, तो -π/2 से, और यहां पे जो हाइट है वो -1 है, तो ये वाला पोर्शन, इस लाइन को अगर मैं और थोड़ा नीचे लेके आऊं वाई एक्सिस को, ये है आपका प्रिंसिपल कोसिकेंट फंक्शन। जब इसकी डोमेन की बात करते हैं तो इसकी डोमेन जो अभी तक मैंने नहीं लिखी थी, कोसिकेंट एक्स की डोमेन ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट पाए के मल्टीपल टू फंक्शन था, ये कहां पे, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और y लेस देन इक्वल टू -1, ये है हमने जो पीछे पढ़ा हुआ है। लेकिन जब हमने इस फंक्शन को प्रिंसिपल बनाया, प्रिंसिपल फंक्शन y इज इक्वल टू कोसिकेंट एक्स, कोसेक एक्स, तो उस वक्त इसकी जो डोमेन है, डोमेन रिस्ट्रिक्ट की है कहां से कहां तक, -π/2 से कहां तक, 0 तक, और 0 पे हाइट डिफाइन नहीं है, 0 पे हाइट डिफाइन नहीं है, 0 इसकी डोमेन में नहीं है। इसकी डोमेन क्या आएगी, डोमेन सुनिएगा, डोमेन -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में, और x इज नॉट इक्वल टू 0, वेरी इंपॉर्टेंट, x इज नॉट इक्वल टू 0। मैं इसको इधर लिखता हूं ताकि आपको ना कर्व जो है वो अच्छे से दिखाई दे। ये देखें, इसकी डोमेन, डोमेन वो क्या है, -π/2 टू π/2, x इज नॉट इक्वल टू 0, ये डोमेन है। और रेंज बिल्कुल उसी तरह हमें नजर आ रहा है कि रेंज किसको y किसको बिलोंग करेगा, y इज y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और y लेस देन इक्वल टू -1, 1 से बड़ी और -1 से छोटी। यह है प्रिंसिपल कोसेक फंक्शन, प्रिंसिपल कोसिकेंट फंक्शन। अब हम इसका इनवर्स पढ़ने लगे हैं। अब मैं इनवर्स की कर्व ड्रॉ करूंगा, तो अब आपने देखना है जी इनवर्स फंक्शन। अब इनवर्स फंक्शन की कर्व मैं ड्रॉ करने लगा हूं। तो इनवर्स फंक्शन की कर्व के लिए मैं इधर आता हूं, टॉप पे ड्रॉ कर रहा हूं। इनवर्स के लिए क्या होगा, y इज इक्वल टू, मैं इसको कोसेक इनवर्स x या कोसिकेंट इनवर्स x लिख सकता हूं। इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन जो इसकी रेंज है वो डोमेन हो जाएगी, यानी क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि अब मैंने डोमेन में x ये डाल दिया ना, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 और x लेस देन इक्वल टू -1। और रेंज क्या हो जाएगी, रेंज इसकी हो जाएगी -π/2 टू π/2 और इसमें 0 इंक्लूड नहीं होगा, y इज नॉट इक्वल टू 0। 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 0 पे हाइट डिफाइन ही नहीं है, 0 पे ये अपनी आउटपुट जो है वो डेफिनेट आंसर नहीं आता। अब इसके इनवर्स की बात करते हैं। तो इनवर्स के लिए मैं कर्व ड्रॉ कर रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग है। चलें देखते हैं इसको भी, ताकि हमें कुछ सीखने को मिले। फर्स्ट ईयर का बच्चा इन कर्व्स को नहीं देखता, जान छुड़ाता है इनसे, और वैसे भी बच्चे को ये कह दिया जाता है कि कोई नहीं, ये छोड़ दें, ये जो है वो पेपर में नहीं आती, नहीं पूछा जाता।
लेकिन ये चीजें बुक में दी गई हैं तो इनको स्टडी लाजमी करें, इसको जरूर देखें और इंटरेस्ट लेकर इसको स्टडी करें। एक बार जब आप ये पूरा लेक्चर देख लेंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो आप जो है वो कमेंट में बता सकते हैं, मैं जो है वो उसका रिप्लाई भी करूंगा, आपको उसका आंसर भी दूंगा। इनको बार बार ना हाथ से ड्रॉ करें, देखें इसको, एक एक को पकड़ लें, पहले साइन को स्टडी करें, कोसाइन को स्टडी करें, टेंजेंट को स्टडी करें, तो आप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से इन चीजों को सीख जाएंगे। अब इसके इनवर्स की बात करते हैं। तो इनवर्स में एक्स एक्सिस पे 1 से बड़ा और -1 से छोटा। पहले तो वाई एक्सिस पे -π/2 टू π/2, -π/2 टू π/2, -π/2, π/2 इनवर्स की कर्व जो है वो ड्रॉ करने लगा हूं। अब इसमें देखें x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन 1। हम देखते हैं इसमें कोसिकेंट है। जब हम कहते हैं ना कोसिकेंट इनवर्स, हम लिखते हैं y इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स x। जब हम लिखते हैं कोसिकेंट इनवर्स 0, वही ट्रांसलेशन कि 0 पे किस एंगल पे कोसिकेंट का आंसर 0 आता है, किस एंगल पे कोसिकेंट का आंसर 0 आता है। तो 0 जो है वो किस एंगल पे आता है, यानी 0 किसकी वैल्यू है, 0 आया हुआ है कोसिकेंट का आंसर। और कोसिकेंट को आप क्या लिखते हैं, कोसिकेंट x इज इक्वल टू 1/sin। मुझे बताइए 0 कब आएगा, 0 आंसर 0 अगर, हाँ 0 तो आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि 0 जो है वो उसकी रेंज में नहीं है, 0 इसकी रेंज में नहीं है। तो जब 0 इसकी रेंज में नहीं है, 1 से बड़ी और -1 से छोटी, तो मैं 1 की बात करता हूं। चले 1 आंसर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 1 आंसर कितने पे किस एंगल पे आ सकता है, तो π/2 पे 1 आएगा, π/2 पे 1 आएगा। और कोसिकेंट इनवर्स -1 किस पे आ सकता है, -π/2 पे आएगा। तो इसके लिए हमने देखा कि π/2 से -π/2 पे, तो इसका जो इनवर्स होगा, फर्ज करें ये 1 है, ये -1 है, तो 1 पे π/2 है, 1 पे π/2 यहां से, और -1 पे -π/2 है यहां से। तो इसका जो इनवर्स बनेगा कुछ यूं कर्व बनेगी। और जब हम कहते हैं -1 कितने पे है, -π/2 पे -1 है, तो इसकी जो कर्व बनेगी इस तरह से बनेगी। क्योंकि -1 से उसने नेगेटिव साइड को जाना है और 1 से इसने पॉजिटिव साइड को जाना है। तो ये है किसकी कर्व, कोसिकेंट इनवर्स x की कर्व। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ। वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ये देखिएगा जरा। अब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। इसकी भी प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले तो नॉन पीरियोडिक और बाइजेक्टिव, बिल्कुल इनवर्स है तो बाइजेक्टिव। हाँ, नेक्स्ट बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है। तो मैंने देखा ये डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग है, इधर से भी डिक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट एक्स की तरफ जा रहे हैं ना, तो कर्व डिक्रीज कर रही है, हाइट डिक्रीज कर रही है, ये भी डिक्रीज कर रही है, तो हम कहते हैं ये डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग। लेकिन ओनली डिक्रीजिंग नहीं है, क्योंकि ये और पीस है, ये और पीस है, तो डिक्रीजिंग पीस वाइज डिक्रीजिंग है। लहदा लहदा सा पीस नजर आ रहा है ना,
तो पीस वाइज डिक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा, इसी के साथ वेरी इंपॉर्टेंट, वही जो इवन और ऑड यानी सिमेट्री की बात करते हैं, तो मैंने देखा ये ऑपोजिट क्वाड्रेंट के अंदर हमें रिफ्लेक्ट शो हो रहा है, रिफ्लेक्शन ऑपोजिट क्वाड्रेंट में रिफ्लेक्शन शो हो रहा है थ्रू रीजन। तो मैं कह सकता हूं कि ये ऑड फंक्शन है, जब भी ओरिजिन के थ्रू ऑपोजिट क्वाड्रेंट में हमें ये दिखाई देता है, इसका रिफ्लेक्शन इस कर्व पे कोई भी पॉइंट लूं वो इधर दिखाई देगा, तो हम कहते हैं कि ये ऑड फंक्शन है। अगर ये ऑड फंक्शन है तो मैं लिख सकता हूं फिर कोसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट इनवर्स एक्स। ये ऑड की प्रॉपर्टी है और ये सेकेंड ईयर वाले बच्चे बड़े अच्छे से इसको समझेंगे कि कोसिकेंट इनवर्स नेगेटिव करने से, इनपुट को नेगेटिव करने से दोबारा से वो आंसर आए, वो ही फंक्शन मिले नेगेटिव के साथ, तो ये ऑड फंक्शन है। तो ये थी बच्चों प्रॉपर्टीज किसकी, कोसिकेंट इनवर्स की। अब हम आगे बढ़ते हैं सीकेंट इनवर्स में, लास्ट वन सीकेंट इनवर्स पे चलते हैं। नेक्स्ट है जी सीकेंट इनवर्स। जी सीकेंट इनवर्स के लिए y इज इक्वल टू सीकेंट एक्स, और इसकी जो डोमेन हमने पढ़ी है पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू नॉट इंक्लूडेड। फंक्शन रेंज कहां से कहां तक है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और y लेस देन इक्वल टू -1। अगर मैं इसकी कर्व की बात करूं तो पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2, 2 पाई, माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई, -3 पाई बाय 2। पहले हम सीकेंट की कर्व जो है वो जल्दी से ड्रॉ कर लें ताकि फिर हम उसके इनवर्स की तरफ आगे बढ़ें। तो जो सीकेंट इनवर्स है, सीकेंट कर्व है, वो 1 से इस तरह से 0 पे हाइट 1 होती है और -1 अगर नीचे की तरफ आए तो ये इसी तरह इधर भी हम ले सकते हैं। ये है बच्चों सीकेंट कर्व। तो सेक कर्व के लिए हमने इसको अब बनाना है प्रिंसिपल। अब अगर इसको हमने प्रिंसिपल बनाना है तो मैंने देखा कि अगर मैं फिर इस पोर्शन की बात करता हूं, इतने पोर्शन की, तो इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई तो ये 1 1 नहीं है, नॉट 1 1, नॉट 1 1, नॉट 1 1। अच्छा, अगर ये 1 1 नहीं है, अगर ये 1 1 नहीं है तो हम इसको 1 1 बनाएंगे, और बनाने के लिए इसके लिए हमें जो है वो इसकी कुछ कर्व के पार्ट्स लेने पड़ेंगे। जैसे हमने साइन में जो है वो कुछ पार्ट्स लिए थे कर्व के। तो मैंने देखा अगर मैं देखूं यहां से 0 से पाई बाय 2 तक, कहां से कहां तक, 0 से पाई बाय 2 तक, ये फिर पाई बाय 2 से पाई तक 2 पार्ट, मैं वो पार्ट यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। प्रिंसिपल सीकेंट एक्स,
कौन से पार्ट इसके दो, यानी 0 से π/2, 0 से π/2, ये 1 है, ये 0 से 1/2, 0 से π/2, सॉरी 0 से π/2। और दूसरा इसका जो पार्ट है वो यहां से -1 से, अगर हम देखें -1 से, तो ये पार्ट, इसको जरा मैं डॉटेड कर दूं, यानी यहां पे ये पाए और 0 to π। अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं तो इस पे कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके देख लें इन पीसीस पे, ये 1 1 रहेगा और ऑन टू तो है ही है, 1 1 और ऑन टू बन गया। अब इसकी जो डोमेन है, इसकी जो डोमेन है, रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन की जो डोमेन है, वो 0 से π कर दे, 0 से π, किस इंटरवल में? क्लोज इंटरवल में। क्यों क्लोज इंटरवल में? 0 पे भी हाइट डिफाइन है और π पे भी डिफाइन है, लेकिन x इज नॉट इक्वल टू π/2। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, π/2 नहीं है, यानी π/2 के अलावा, क्योंकि π/2 पे हाइट डिफाइन ही नहीं है। और इसकी अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज बिल्कुल ऊपर की तरफ भी है और नीचे की तरफ भी है, 1 से ऊपर और -1 से नीचे, तो y ग्रेटर देन 1 और y लेस देन इक्वल टू -1, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और y लेस देन इक्वल टू -1। यह प्रिंसिपल सीकेंट फंक्शन। अब इसका हमने पढ़ना है इनवर्स, सिंपल हमने इनवर्स बनाना है, तो ये आपका जो है वो टॉपिक कंप्लीट होता है। इनवर्स फंक्शन, उसके लिए y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x, और इसके लिए जो डोमेन है, डोमेन क्या आ जाएगी? डोमेन में आ जाएगा, ये y पे है ना, रेंज है, तो अब ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन इक्वल टू -1। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पे x लिख दिया हुआ है। रेंज में क्या आ जाएगा? 0 to π क्लोज इंटरवल में, वेयर y इज नॉट इक्वल टू π/2। y क्यों? क्योंकि रेंज में y आया हुआ है। अब मैं इसकी जो है वो इनवर्स की कर्व की बात करता हूं, फिर हम उसकी प्रॉपर्टी सीखेंगे। तो आपकी जो याद रखने वाली बात थी वो ये थी कि प्रिंसिपल और साइन फंक्शन और प्रिंसिपल कोसाइन फंक्शन की डोमेन रेंज, और देन जो है वो उसका इनवर्स की डोमेन रेंज। अब आते हैं इसके इनवर्स की कर्व पे आते हैं जी, इनवर्स पे आते हैं। तो y पे 0 to π, 0 π, 0 to π, ये π/2 है, और x एक्सिस पे 1 से ऑनवर्ड, 1 से ऑनवर्ड और -1 से इधर को। तो इसकी जो कर्व हमारे पास ड्रॉ होगी वो कुछ यूं होगी, यानी π/2 पे तो ये डिफाइन ही नहीं है, तो कर्व कुछ यूं ड्रॉ होगी, 1 से निकलते हुए ये इस तरफ को, और यहां से π/2 से किस तरफ? पाई की तरफ। ये है बच्चों इनवर्स को सीकेंट इनवर्स एक्स की ग्राफ। पाए पे, बिल्कुल पाए पे आंसर देगा, कितना देगा? पाए पे, पाए कब होता है? पाए कोस का वो एंगल, पाए एंगल कब आता है? पाए एंगल कितने पे आता है? -1 पे। तो -1 पे क्या आता है?
पाए, इस तरह से ये ऊपर की तरफ कर्व जाएगी। यानी इसको हम लिख सकते हैं सीकेंट एक्स इज इक्वल टू 1/cos x। अगर मैं 0 लगाता हूं इसमें, अगर 0 लगाते हैं तो 0 पे डिफाइन नहीं है सीकेंट। अब इनवर्स की बात करते हैं तो सीकेंट इनवर्स 0, इट मींस सीकेंट का आंसर 0 आता है। सीकेंट का आंसर 0 आता है। कब 0 आता है? जब सीकेंट का आंसर 0 कब आएगा? 0 तो नहीं आएगा, सॉरी 0 नहीं आएगा क्योंकि 1 से बड़ी और -1 से छोटी है रेंज। अच्छा, अब इसमें हमने देखा कि इसकी जो रेंज है, इसकी जो डोमेन है, यानी 1 पे 1 कब आता है? 1 इसका आंसर आएगा जब 0 आएगा। तो 0 पे 1 है, फिर इस तरह से ये जो है वो बढ़ती जाएगी कर्व। अब इसकी हम प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। लो बच्चों, प्रॉपर्टीज में सबसे पहले नॉन पीरियोडिक, बाइजेक्टिव, नॉन पीरियोडिक है, बाइजेक्टिव है। हाँ, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात करते हैं तो मुझे बताएं जरा, ये क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। ये भी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। एक्स बढ़ता जा रहा है तो हाइट थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है, तो इंक्रीजिंग, लेकिन कौन सी? पीस वाइज इंक्रीजिंग, पीस वाइज इंक्रीजिंग। और इसके बाद हम बात करते हैं वही इवन ऑड यानी सिमेट्रिक की। तो मुझे बताएं जरा, क्या ये वाई एक्सिस पे रिफ्लेक्शन शो कर रहा है? ये ओरिजिन के थ्रू तो नहीं है, ऑपोजिट क्वाड्रेंट में। क्या इधर से इधर रिफ्लेक्शन शो हो रहा है इसका? नो, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में शो होना चाहिए था, नहीं हो रहा। तो इट मींस कि ना तो ये इवन है ना ये ऑड है, तो मैं लिखूंगा नीदर इवन नॉर ऑड। और अगर ये ऐसा नहीं है तो इस वजह से ये लिखा जा सकता है secant inverse minus x is not equal to secant inverse x not equal to minus secant inverse x। तो फिर किसके इक्वल होगा? तो secant inverse minus x is equal to पाए माइनस secant inverse x। पाए क्यों? क्योंकि इसकी अगर मैं रेंज की बात करूं तो ये सिर्फ 2 क्वाड्रेंट में है, या पहले क्वाड्रेंट में होगा एंगल या दूसरे क्वाड्रेंट में निकलेगा। तो अगर तो नेगेटिव वैल्यू देते हैं और वो दूसरे में जाता है तो पाई में से माइनस करेंगे तो वो एंगल फाइंड आउट होगा। ये सेकंड क्वाड्रेंट के लिए ये बात हमने याद रखी हुई है। तो ये थे जी आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये बड़ी डिटेल थी इसमें, और 1 बाय 1 मैंने जो है वो सारी कर्व्स को डिटेल में डिस्कस किया है, ताकि आप जो है वो इसको आगे जब आप एंट्री टेस्ट में आएंगे तो इन कर्व्स के बारे में कुछ आपको पता होनी चाहिए, ये कहाँ से कहाँ जो है वो ड्रॉ की जा रही है। तो थोड़ा कर्व को देखकर, बजाय इसके कि आप जो है वो अपने चैप्टर नंबर 13 को उसको क्रैमिंग करें या उसको जो है वो टेबल को याद करने की कोशिश करें, रट्टा लगाने की कोशिश करें, वो नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। जब तक आपको ये कर्व्स नहीं आती होंगी तो वो आपके लिए प्रॉब्लम है, और उसको जो है वो आपने छोड़ा होता है, क्योंकि डिफरेंट जगहों पे जो है वो छुड़वा दिया जाता है बच्चों को। तो बेटा ये कर्व्स जो हैं वो इनको देखें, और इससे आप जो है वो उनको कर सकते हैं, अच्छे तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो इसी से रिलेटेड मैं अब डिलीवर करूंगा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो आगे एंट्री टेस्ट में आने वाले हैं। उसमें मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो फॉर्मूले हैं, जो और प्रॉपर्टीज हैं, ये तो ग्राफिकली हमने जो चीज़ों को देखा, फिर इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हम डिस्कस करेंगे, उनसे क्वेश्चंस करेंगे, उनसे हम शॉर्ट ट्रिक्स सीखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक इंतज़ार करें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।